नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। बड़ी पीड़ा होती है कोरोना के इस काल में जब लोग खुद को असहाय महसूस कर रहे हैं। वैसी स्थिति हो गई है, न अस्पतालों में बेड है, न ही ऑक्सीजन है और न ही बेहतर दवाएं मिल रही हैं। ऐसे में लोग सहयोग तो करना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, मजबूर हैं, असहाय हैं, पीड़ित हैं। उस पीड़ा से, जिस पीड़ा को वो अपने अंदर पालते तो हैं लोगों के सहयोग के लिए, लेकिन वो दिखा नहीं पाते। कुछ ऐसी तस्वीरें शायद है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के पास। उनके साथ भी यही स्थिति है कि वो अब तड़प रहे हैं जनता की सेवा के लिए, तड़प रहे हैं उस लोगों की सेवा के लिए जिनको वो बहुत प्यार करते हैं और जो जनता उनको प्यार करती है। लेकिन इस काल में, इस संकट की घड़ी में तेजस्वी भी अब असहाय हो गए हैं, इसलिए तड़प रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने उस पीड़ा को व्यक्त किया है, अपने उस भावनाओं को जाहिर किया है। उन्होंने ट्वीट किया है और उस ट्वीट के माध्यम से उन्होंने अपने उस दर्द को बांटने की कोशिश की है। साथ ही साथ उन्होंने अपने इस दर्द के कारण को भी बताया है कि आखिर में इस स्थिति का कारण कौन है। दरअसल सबसे पहले बात हम करते हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आज अपनी जो भावनाओं को व्यक्त किया है। क्या कुछ कहा है नेता प्रतिपक्ष ने। काफ़ी दुखी लग रहे हैं, काफ़ी असहाय महसूस कर रहे हैं, पीड़ित लग रहे हैं। एक बार जरा नेता प्रतिपक्ष के उन ट्वीट को देखते हैं। हम चाहेंगे कि एक बार नेता प्रतिपक्ष के उस ट्वीट को दिखाया जाए। दरअसल नेता प्रतिपक्ष ने आज जो ट्वीट किया है, उस ट्वीट में उनका पहला ट्वीट था और उन्होंने लिखा कि मैं इतना असहाय, असमर्थ कभी अनुभव नहीं किया। एक ऐसा इंसान होने के नाते चाह कर भी गुहार लगा रहे, मदद मांग रहे, तड़प रहे सभी ज़रूरतमंदों की मदद नहीं कर पा रहा हूँ। अस्पतालों में फ़ोन लगवाओ तो जवाब आता है कुछ नहीं कर सकते। बेड है, माफ़ कीजिएगा, बेड नहीं है। इसके अलावा कह रहे हैं कि इंजेक्शन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। कैसे मदद करें? ये उनकी पीड़ा है और उनके ट्वीट में झलक रहा है कि स्थितियों के बावजूद भी वो चाह कर भी लोगों की सेवा नहीं कर पा रहे हैं, लोगों को बचा नहीं पा रहे हैं। आज की जो स्थिति है और उसको लेकर के उन्होंने लगातार कई सारे ट्वीट किए हैं। नेता प्रतिपक्ष ने अपने अगले ही ट्वीट में अपने उस ट्वीट को उन्होंने रीट्वीट किया है और उस ट्वीट में उन्होंने आगे लिखा है, जिस तरीके से स्थितियां हैं उस पर लिखा है कि हमने, मतलब हमारे पार्टी के जो लोग हैं, जो उन्होंने लिखा कि हमारे पार्टी के जो लोग हैं, यानी कि राजद के जो समर्थक है, जो सहयोगी हैं, जो कर्मचारी हैं, वो लगातार लोगों की मदद कर रहे हैं। लेकिन एक सीमा के बाद ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, अस्पतालों में बेड नहीं है, नहीं मिल पा रहे हैं। हम सीमित संसाधनों के साथ लोगों की मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो हाथ ऊपर कर चुकी सरकार और भ्रष्ट सरकारी जो व्यवस्था है वो दीवार बनकर रास्ता रोक देती है। आज नेता प्रतिपक्ष ने कई सारे, और साथ ही साथ उन्होंने इशारों में ही सरकार की व्यवस्था की भी पोल खोली है कि जब वो चाहते हैं, जब उनके कार्यकर्ता चाहते हैं लोगों की मदद करें तो सरकार की जो व्यवस्था है वो उनके सामने दीवार बन करके खड़ी हो जाती है। ऑक्सीजन जो है वो खत्म हो जाता है, दवाएं नहीं मिलती। ऐसे में हम करें तो क्या करें, और ये उनकी पीड़ा है। इसके साथ उन्होंने जो अगला ट्वीट किया है उसमें उन्होंने सरकार पर जमकर हमला बोला है और उन्होंने लिखा है, दरअसल इसका कारण कौन है, जरा इस पर भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि तेजस्वी ने खुद इस बात की जानकारी दी और तेजस्वी ने कहा है कि इस कोरोना काल के दौरान जब सर्वदलीय बैठक हुई थी, उस सर्वदलीय बैठक में सरकार को इस महामारी से निपटने के लिए विपक्ष के द्वारा 30 सुझाव दिए गए थे। उन्होंने अपने सुझाव को लिखा है कि हमने 30 सुझाव दिए थे पर एक पर भी अहंकारी सरकार ने अमल नहीं किया। नीतीश सरकार भी आम लोगों की तकलीफ दूर करने की कोई मंशा नहीं है। सरकार बस विज्ञापन देकर और आंकड़ों को कम कर धूल फांकने के फिराक में है। लेकिन स्थितियां बिल्कुल अलग है। आज नेता प्रतिपक्ष की वो जो पीड़ा थी, आज नेता प्रतिपक्ष की वो जो व्यथा थी, अंदर जो एक दर्द भरा हुआ है, आज उन्होंने अपने उस ट्वीट में उन सारे दर्द को बयां किया है। नेता प्रतिपक्ष ने आज जो ट्वीट किया वो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं सरकार के लिए और सरकार की उस व्यवस्था पर, प्रशासन की उस तैयारियों पर और उस दावों की पूरी तरीके से पोल खोलता है। कहते हैं ना कि जब विपक्ष है तो विपक्ष का काम है सरकार की उस पूरी स्थितियों को बताना। लेकिन ऐसे में आज इंसान दिख रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष का जो ट्वीट है वह ट्वीट राजनीतिक से ओतप्रोत संबंध तो जरूर रखता है, लेकिन ऐसे में उनकी व्यथा
जो पहले और दूसरी ट्वीट में दिखती है वो जाहिर सी बात है, इस काल में जब लोग खुद को राजनीति से ऊपर उठ करके सहयोग की उम्मीद करते हैं, जब इस राजनीति से ऊपर उठ करके लोग संबंध की भावना, प्यार की भावना, सहयोग की भावना दिखा रहे हैं, ऐसे में नेता प्रतिपक्ष का ये ट्वीट जो है वो दिल को छूता है। उन्होंने बखूबी कोशिश की है कि लोगों की सेवा कर सके, और इसको लेकर के हमने पहले भी खबरों को किया था। जब कुमार विश्वास और नेहा सिंह राठौर की खबर को लेकर के भी उन्होंने पहले ही प्रतिक्रिया दी थी कि वो लगातार इस पर काम कर रहे हैं। हालांकि विपक्ष होने के नाते सरकार के जो लोग हैं उन पर सवाल तो उठाएंगे ही, क्योंकि विपक्ष जो है वो सिर्फ और सिर्फ सरकार के कामों पर सवाल खड़ा करता है। लेकिन हम भी स्थितियों को देख रहे हैं, हम भी लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता की उस परेशानियों को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे में सरकार जो है वो अपने स्तर से कोशिशों का दौर जो है उनका तो जारी है, समीक्षाएं बैठक पे समीक्षाएं बैठक चल रही हैं, लेकिन स्थितियां आखिर क्यों नहीं सुधर रही साहब? आखिर क्या वो हाल है और किस तरीके की स्थिति है? स्थितियां बदल क्यों नहीं रही हैं? संक्रमण का चेन नहीं टूट रहा है और लोग अस्पतालों में मर रहे हैं, ऑक्सीजन की कमियां खत्म नहीं हो रही हैं। आपके अड़ोस पड़ोस राज्य से ऑक्सीजन जो है वो प्रदेशों को जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी हम परेशान हैं। आखिर में क्या मंशा है? नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार की मंशा बेहतर नहीं है, सरकार आंकड़ों को छिपाने की कोशिश कर रही है और ताकि जो पूरी व्यवस्था है वो धूल फांक जाए। ऐसे में रिपोर्ट की बात करें तो हमने भी रिपोर्ट को लेकर के चर्चा की थी, हमने भी एक स्पेशल कार्यक्रम किया था और उस कार्यक्रम में हमने दिखाया था कि किस तरीके से सरकार जो है वो आंकड़ों को छुपा रही है। ये सच है कि सरकार आंकड़े जो है वो छुपा रही है, और अगर आंकड़े छुपाए जा रहे हैं उसके बावजूद भी अगर एक दिन में 12,000 से अधिक संक्रमितों का सामने आना, लगभग सैकड़ों की संख्या में, जो छिपाने के बाद भी सैकड़ों की संख्या में जो मरीज हैं उनकी मौत हो रही है, रिकवरी रेट लगातार गिर रहा है, आखिर में सरकार क्या कर रही है? लेकिन इन सब के बावजूद भी संक्रमण का जो खतरा है, ऐसे में डीटीवी भारत लगातार आपसे कोशिश करता है कि आपसे अपील करता है कि आपसे निवेदन करता है कि आप कोरोना के इस काल में मास्क का प्रयोग जरूर करें। अगर आप हमसे कुछ सीखने की कोशिश करते हैं कि हम कुछ कर रहे हैं और हम मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो आपको बता दें कि हम उन 4 दीवारियों में बंद हैं जहाँ कोरोना गाइडलाइन का बखूबी पालन किया जा रहा है, और हम आपके सामने आने के दरमियान ही अपना मास्क हटाते हैं। हम भी पूरी तरीके से सुरक्षा का पालन करते हैं और आपसे नम्र निवेदन करते हैं कि आप भी कोरोना गाइडलाइन का बखूबी पालन करते रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें डीटीवी भारत। नमस्कार।